लिटिल रिवर। अच्छा, अब दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस मैम। अभी आज हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है? और वो नई चीज है सिलेबल्स। क्या बोलते हैं उनको? सिलेबस। क्या होता है बेटा? व्हाट इज इट? मैम हाँ, किसी को कुछ पता है तो बताएं, बिल्कुल शेयर करें क्लास में। व्हाट इज अ सिलेबल? मॅम हाँ, होमवर्क मध्ये हे ग्रुप मध्ये टाकावं का? श्रवणी आप हिंदी में बता दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं बेटा? मैम वो कह रही है कि ये होमवर्क पर भेजो। मुझे बात नहीं समझ मैम आ वह रही। कह मैम ग्रुप पर भेज दो होमवर्क। हाँ हाँ, मैं मैम वो होमवर्क भेज दो। ओके ओके, भेज दूंगी मैं। पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज अ सिलेबल? सिलेबल बेटा एक प्रकार का, इट इज अ वर्ड, या तो वो एक शब्द होता है, ठीक है, या शब्द का कोई एक हिस्सा होता है। क्या बोलते हैं? या तो शब्द होता है या शब्द का हिस्सा होता है, जिसका कि एक वोवल साउंड होता है, ठीक है? अब जैसे मैं कहती हूँ कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला कैट, क्या बोला मैंने? क्या बोला? कैट। कैट जो होता है उसके अंदर कितना साउंड आ रहा है, कितना ध्वनि आ रही है, साउंड आ रही है, बताओ कितना साउंड आ रहा है? थ्री हाँ? Be on mute. Rule of the class is be on mute. पहले म्यूट पे जाओ। देखो मैम आ रहा है। एक ही साउंड आ रहा है, कैट। कितना साउंड आ रहा है? एक साउंड आ रहा है। अब मैं बोलती हूँ फुटबॉल, फुटबॉल, एक आ रहा है फुटबॉल। टू वेरी गुड, वेरी गुड। कितना साउंड आ रहा है? दो। फुट, फुट, बॉल, दो साउंड आ रहा है। फुट, यस मैम मैं बोलती हूँ सनराइज, यस मैम सनराइज, सनराइज। टू मैम थ्री टू, वेरी गुड। मैं बोलती हूँ पोटैटो, टू मैम थ्री यहाँ से थ्री सुनो। थ्री मैम थ्री मैम थ्री मैम थ्री मैम थ्री मैम थ्री मैम मैं समझ गई बेटा। आप पहले स्वप्नली, क्या मैम आपने दो डिवाइस यूज कर रहे हो, आपको आपका आवाज इससे डबल आ रहा है। मैम आपका आवाज डबल आ रहा है। एको इसीलिए आ रहा है, लूप बन रहा है आवाज का। एक ही डिवाइस यूज करो बच्चे, मेरे एक ही डिवाइस यूज करो, ठीक है? नहीं तो मेरा साउंड वापस आएगा और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो सिलेबल का मतलब होता है बेटा, मोनोसिलेबल होता है जब हम एक ही सिलेबल की बात कहते हैं, ठीक है? मतलब एक ही साउंड आ रहा होता है। जैसे हमने बोला कैट, डॉग, ठीक है? हेड, सर, हेड, फुट, पैर, ठीक है ना? तो एक साउंड आ रहा है। लेकिन जब मैंने आपको बोला सनराइज, मैंने बोला सनराइज, ठीक है, सनसेट, ठीक है, तो कितना साउंड आ रहा है? दो साउंड आ रहा है। दो अभी मैंने बोला था पोटैटो, ठीक है, थ्री पोटैटो, कितना साउंड आया? थ्री थ्री। तो अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रही हूँ आपका, आपको दिख रहा होगा?
यस मैम। तो इसमें आपका पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक खोलो। ओपन पेज नंबर 33। यस मैम। खोला, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट? यस मैम। ओके, यस मैम। तो वो बोलता है, एक बार यस बोला करो बेटा। जब हम 10 जन बार बार यस बोलेंगे ना तो टाइम भी खराब होता है, खोटी होता है हमारा ना, टाइम होता है ना क्लास का। तो इसलिए हमको एक बार यस मैम बोल के चुप होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड एंड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम्स। ठीक है, अभी उन्होंने ये सारे शब्द जितने भी हैं ये आपकी कहानी में से उठाए हैं, द हाउस बिल्डर में से उठाए हैं। ठीक है, उठाए ना वहीं से। तो अभी वो कि आप इन वर्ड्स, ठीक है एक बार बोल दिया ना, अभी आप इनको वर्ड्स को मैं बोलूंगी और आप मेरे को बताओगे कि वो एक साउंड दे रहा है, 2 साउंड दे रहा है, 3 साउंड दे रहा है या 4 साउंड दे रहा है, 3 से ज्यादा। ठीक है, अगर एक साउंड दे रहा है तो हम 1 सिलेबिक में लिखेंगे, अगर 2 दे रहा है तो 2 सिलेबिक में लिखेंगे, अगर 3 दे रहा है तो आप 3 सिलेबिक में लिखोगे, एंड 3 से ज्यादा है तो मोर देन 3 में लिखोगे। मैंने लिख दिया है लेकिन आपको फिर भी समझाने के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, अब एक बार। ओके, तो फर्स्ट है स्टोरी। स्टोरी 2 7। अभी यहाँ पर देख के बोल दिया, देखो एक सेकेंड, आपने इसको यहाँ पे देखा कि मैम ने स्टोरी लिखा है तो आपने बोल दिया, लेकिन अब मुझे इसको डिवाइड करके बताओ स्टोरी कैसे 2 सिलेबिक है। कोई डिवाइड करेगा? मैम मैं स्वप्नाली। स्टोरी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट स्वप्नली, वेरी गुड। अब स्वप्नली नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी तो आप बीच में मैं बताऊं नहीं बोलोगे, ठीक है? अब मैं किसी और से पूछूंगी। ओके डन, नेहा विल टेल। नेहा, अभी प्रीति चुप रहो, पहले हम अभी नेहा ने बोला, नेक्स्ट चांस प्रीति को मिलेगा। ओके, द वर्ड इज वर्क। वर्क। यस मैम। वर्क कितना साउंड आया? एक। तो ओके, वेरी गुड। अब प्रीति आप बताओ, परफेक्शन, ये थर्ड वर्ड, परफेक्शन। वेरी गुड प्रीति, परफेक्शन। तो कितना आ रहा है इसके अंदर? 3 आ रहे हैं, वेरी गुड। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पता है? अब बताओ मुझे आर्किटेक्ट, स्वप्नली, सॉरी एक सेकंड, श्रेया इज देयर। आर्किटेक्ट, वेरी गुड। तो कितने हुए? 3 ओके, अब नेक्स्ट बताओ, लीव। दीपाली के बाद प्रणाली, पहले दीपाली बताएगी। मैम लीव मैम। लीव स्क्रीन नहीं दिसत ना। कितना हुआ? 1। उसको क्या बोलते हैं? मोनो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा, वो एग्जिट करके दोबारा आ सकते हैं। दिख रही है मैम। ठीक है, ओके। अब प्रणाली बताएगी, बिल्डिंग। बताओ, बिल्डिंग। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, 3 मैम उसको स्क्रीन नहीं दिख रही। बिल्डिंग। कौन जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही वो एग्जिट करके दोबारा आ जाए, ठीक है? क्योंकि बाकियों को दिख रही है। आप बताओ, बिल्डिंग, प्रणाली। 4 हाउ इज इट 4 बेटा?
आप बताओ मुझे, आप बिल्डिंग को तोड़ो, उसके शब्द को तोड़ो। मैम मेरे तो पढ़ना मैम मैं एग्जिट होके आया फिर भी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस मैम, मैं स्क्रीन बेटा मैंने एक सेकेंड, बाकियों को दिख रही है? नहीं मैम फिर से ज्वाइन हुए। बेटा मैंने तो यहाँ पर, मेरे को तो दिख रही है स्क्रीन। मैम मुझे भी दिख रही है। हाँ मैम हमें नहीं दिख रही है। दिख रही हो जिन, अच्छा टाइम नहीं वेस्ट कर, हमें नहीं दिख जिनको रही नहीं है। दिख रही है वो एग्जिट करके दोबारा आ जाओ, ठीक है? मैम मैम मैं बताऊं मैम एग्जिट कर फिर भी नहीं दिख रही फिर से ज्वाइन हुए। अच्छा जिनको जिनको दिख रही है, जिनको दिख रही है वो बताएंगे बिल्डिंग जो है कितने शब्द है, कितने साउंड है बिल्डिंग में? 4 बिल्डिंग 3 दोबारा बोलो। 4 मैम मैं 2 बार एग्जिट हो गई। बेटा भी नहीं आप दिख रहा संगीता है। मैम को बताओ। टू मैम 2 है ना, वेरी गुड, 2 है, क्योंकि क्या कोई तोड़ के बताएगा बिल्डिंग को कैसे होगा? 2 बिल्डिंग, प्रतीक्षा बिल्डिंग। अच्छा अब ऐसे सुनो मेरी बात, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ये वाला बताओ मुझे, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थ्री मैम वेरी गुड वेरी गुड। आप इसको 3 में तोड़ो, एक्सीलेंट को, वेरी गुड, thumbs up to you, very good। अभी हम करेंगे sufficiently, sufficiently, 4 है, 3 मैम very good। Who said 3? Who said 3? मैम 4 है मैम 4 है एग्जैक्टली ओके, एक सेकेंड बेटा, sufficiently इसको हम 4 में डालते हैं, लेकिन अगर मैं ये काट देती हूँ, sufficient कर देती हूँ, तब कितना होगा? 3, वेरी गुड, sufficiently, sufficient, ठीक है? और अगर मैं इसी को यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको डाल दूँ, तो कितना हो गया? कितने हो गए? 4। तो मैंने बनना था, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड उसमें ब्रैकेट्स में लिखा था LY, ठीक है? मैंने ब्रैकेट में लिखा था इसीलिए क्योंकि अगर हम LY को हटा देते हैं तो 3 साउंड आएंगे, ठीक है? और अगर हम LY को रखते हैं तो 4 साउंड आएंगे। साउंड आएंगे 4, राइट? अब समझ गए फर्क दोनों में? वेरी गुड। अभी मैं आपसे एक और ट्रिकी, अभी मैं आपसे ये वाला पूछ रही हूँ, सब्सिक्वेंटली 4 है, ठीक है? अभी मैं LY हटा, सुनो मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है मैम मुझे भी नहीं बेटा, अभी मैम मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है मैम मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा अभी बताओ सब्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट, मैंने सब्सिक्वेंटली की जगह सब्सिक्वेंट लिखा है, 3 सब क्या हुआ? सब्सिक्वेंट, ठीक है? और वही मैंने LY लगा दिया तो 4 बन गए, राइट? ओके, नाउ टेल मी, ओनरशिप, आप लोगों के पास 3 मैम तोड़ो, वेरी गुड। तो बेटा अब आपको समझ आ गई कैसे करना है? यस मैम सिलेबस आप बहुत इंटरेस्ट हो, वेरी गुड।
मैं आपके साथ ये वाला चार्ट शेयर कर दूंगी रिसोर्स में, तो आप आराम से उतार लेना अपने रजिस्टर में, ठीक है? यस मैम। समझे? ओके, टेंशन मत लो। यस मैम। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, होमोफोन्स। आपने शायद क्लास 7 में होमोफोन्स पढ़े थे? मैम पढ़े थे फिर भूल। वेरी गुड, बट नाउ यू हैव फॉरगॉटन आई बिलीव, है ना? आप भूल गए हो ना? तो Yes, अभी मैं बता, बेटा होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जो वो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर का मतलब दो शब्द एक साथ, जो कि जिनका की जो स्पेलिंग होता है ना, स्पेलिंग वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, मतलब भिन्न होता है, अलग होता है, लेकिन उसका जो साउंड है, ध्वनि, वो बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। अब जैसे उन्होंने दिया हमें, अभी आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो अपनी पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ नजर फेरो, तो आपको वहां पे पहला शब्द दिख रहा होगा, वेस्ट। क्या दिख रहा है? ये वेस्ट, WEIST, वेस्ट। ठीक है, इस वेस्ट का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? हाँ, व्हाट इज द, मैम स्क्रीन हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा स्क्रीन में दिख रही है, लेकिन आपके पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 5 1 पढ़ो, स्क्रीन में दिख रही है। दिख रही है ना श्रवणी? तो WAIST, वेस्ट क्या होता है? आप सब, जो कमर होती है ना, कमर हमारी कमर होती है ना, उसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझे? यस मैम। यस मैम। राइट। और अब मैंने लिखा है बेटा वेस्ट, ये कौन सा वेस्ट होता है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं, फेंक WASTE। अच्छी चीज फेंक देना, इसे वेस्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेस्ट मतलब कचरा, ठीक है ना? वेस्ट पेपर, है ना? वेस्ट पेपर बास्केट, कचरा जिसमें हम फेंकते हैं। तो देखो, वेस्ट एंड वेस्ट, WAIST कमर, एंड WASTE मतलब कचरा। दोनों वेस्ट में साउंड सेम है, ध्वनि सेम है ना? ध्वनि सेम, यस मैम। लेकिन स्पेलिंग फर्क है, यस है मैम। ना? ऐसी है था किताब में, देखो पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, न्यू। न्यू इसका मतलब क्या होता है? KNEW। व्हाट इज द मीनिंग? पता होना, वेरी गुड, पता होना। और मैम ने क्या लिखा है? न्यू, NEW, इसका क्या मतलब हुआ? नया। नया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रीति, एक्सीलेंट स्वप्नली। तो हमने देखा न्यू एंड न्यू, दोनों का साउंड सेम, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट। ठीक है ना? तो ऐसे शब्दों को, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होमोफोन। होमोफोन, होमो होमोफोन्स, होमोफोन्स। प्रोमा को ठीक है? अभी मैं आपको रिसोर्स मटेरियल में लिख के भेजूंगी, ठीक है? अब आया लूज। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 3, लूज, LOSE, इसको हम बोलते हैं लूज। अभी हम लूज बोलेगी, ठीक है? तो आप, एक होता है लूज, एक होता है लूज, दोनों में क्या फर्क हो रहा है? बताओ। हाँ बताओ। लूज में ढीला, घुमा डाल और ढीला होना।
LOOSC या LOSC? मैम LOSE मतलब पराजित होना। यस, पराजित होना या कोई चीज मतलब ढीला होना। Okay, very good beta. Thumbs up to you. Next is maid and maid. MAID maid and MADE maid. दोनों में क्या फर्क? मैम MAI मतलब कौन होता है? दासी। Okay, दासी। MAID maid. और MADE maid? तैयार करना। तैयार करना, बनाना। अच्छा, अभी एक बात मेरे ध्यान से सुनो बेटा। मैंने कुछ बच्चों को MID बोलना सुना, तो M को यम नहीं बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? M। क्या बोलते हैं? म। M। कान वाली मेड मीन्स कान वाली। एम। राइट, ओके। नेक्स्ट आया ग्रेट। वेरी गुड। ग्रेट, GRATE ग्रेट एंड GREAT ग्रेट। क्या फर्क हुआ? मैम GRATE ग्रेट मतलब महान। हाँ, EAT। हाँ, और GRATE? ग्रेट मीन्स करो। क्या? ग्रेट मीन्स अच्छा। नहीं, GRAT ग्रेट तो समझा। GRATE बताओ। GRATE इसका मतलब है घिसना। आप ग्रेट करते हो ना, आप कहते हैं ना ग्रेट करो, आप प्याज को ग्रेट कर दो, आलू को ग्रेट कर दो, टमाटर को ग्रेट कर दो, मतलब घिसते हो ना। यस मैम। ग्रेट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल बराबर, एकदम सही बोला। ग्रेट का मतलब महान। GREAT ग्रेट मीन्स महान। ओके, अब आया सिक्स। मैं छठे पे हूं, अपना बुक में देखो। 1, WON। इसका मतलब क्या हुआ? मैम जीतना। वेरी गुड। एंड ONE1 क्या हुआ? मैम खुद की चीज। नहीं बेटा, वो ओन होता है। ये ONE। मतलब नंबर। वेरी गुड, 1 नंबर। ऑल ऑफ यू लिसन, 1 नंबर। ओके, राइट। अब नेक्स्ट आया साइट। SIGHT साइट। मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? हाँ बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा आ रही हूँ इस पे। मैम मैं तो 4 बार निकल के फिर से आया, फिर भी बेटा, मुझे नहीं दिख रही है। कभी भी नहीं कुछ कह रही हो? सुनो बेटा। मुझे भी नहीं। अच्छा, एक सेकंड, मैं दोबारा कर रही हूँ, मुझे बताना दिख रही है कि नहीं दिख रही। मैम दिख दिखी रही है मैम, दिख रही है मैम। दिख रही है, वेरी गुड। ओके, अब देखो, अब दिख रही है। ठीक, वेरी गुड, ठीक है मेरा बच्चा। अभी SIGHT साइट मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका क्या मतलब है? नजर। वेरी गुड प्रीति, एक्सीलेंट। एंड SITE साइट? साइड में होना। नहीं बेटा, वो तो साइड होता है, साइड, SIDE। ये है SITE बेटा। हाँ। इसका मतलब होता है जगह। कोई जगह पे कहते हैं ना, उस साइट पे काम चल रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि वहां यस मैम। बिल्डिंग मकान बन रहा है, उस साइट पे काम चल रहा है, तो वो होता है SITE। और वो बिल्कुल बराबर बताया, SIGHT मतलब हमारी आंखों की से जो हम देखते हैं, साइट। ठीक है, देखना। ओके, नेक्स्ट इज वीक। मैम मैं बताऊँ इसका? हाँ मैम बताओ। प्लीज मैं बताऊँ? मैम वीक मतलब स्वर मैम वीक मतलब सप्ताह।
बेटा बीच में मत और बोलो। मैम दूसरा वाला वीक मतलब कमजोर। वेरी गुड स्वर्णा, वेरी गुड। तो पहले वाला मैम वीक होता है सॉरी हफ्ता। मैम, आई एम हरीश। ओके हरीश। स्वर्णा कौन है फिर? मैम मेरे मम्मी का नाम है, उससे सेव है। अच्छा, तो आप हरीश नाम है बेटा आपका? यस मैम। ओके, मैंने लिख लिया। आपने पहली बार जवाब दे रहे हो आप। चलो वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आता है वुड। 9th देखो, WOU, मैं बताऊं? WO, वुड मतलब होगा। वुड। वुड मतलब मैम मैं बताऊं? होगा। वुड मतलब क्या मतलब? वुड मतलब होगा। वुड मैम मैं होगा। बताऊं क्या मतलब? वो मौका? एक डब्ल्यू डब्ल्यू होगा होगा। वुड अच्छा, ULD उल मतलब ओके ओके, वेरी गुड, लकड़ी। बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल वुड मतलब होगा, एंड WOOD वुड मतलब लकड़ी। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही बताया। कई बार आप लोगों की इतनी मफल्ड आवाज आती है ना, सब लोग एक साथ बोलते, समझ नहीं आता। ओके, मैम उसके यस बाद सी मतलब मैम समुद्र। सी मतलब समुंदर, दूसरा वाला सी मतलब देखना। एक्सीलेंट। और थम्स अप मतलब समुद्र और सीमंत देखना। देखना। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाना है, सिंपल सेंटेंस, कोई भी 3 पेयर लेकर। ठीक है, कोई भी 3 पेयर। अभी जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे सी और सी दो है ना, ये वाला, ये वाला। अगर हम ये लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ सी, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एक सेकेंड, हाँ अब बताओ मुझे, इस सी को कैसे क्या सेंटेंस बनाओगे सी का? मैम सी इज बिग, वेरी बिग। इसका क्या होगा बेटा, बताओ बना सेंटेंस। समुंदर बहुत बड़ा है। ओके, द सी इज बिग, द सी इज, सी इज बिग की जगह लॉन्ग लार्ज भी लिख सकते हैं, इट्स लार्ज इन साइज। ओके, right? Okay, it is साइज large भी in size. It is blue in color. Sea is blue in color. The sea water is blue in color. है ना? हम ये भी लिख सकते हैं। यस ओके, मैम अभी मैं ये वाला सी दे रही हूँ और यहाँ पे एक सेकेंड, अब बताओ इसका मुझे, बताओ। आई माय एम सी द टीचर, बोर्ड माय टीचर आई इज, एम सी I द can see the बोर्ड teacher. I can see I the am board. seeing the क्या लिखोगे बेटा? I can see the teacher. I I can see see I can see the teacher in homework. the teacher. Very good. I can see the teacher. Right? Okay. अभी और कौन सा लेके बना सकते हैं हम? Tell me. और क्या बना सकते हैं हम? ग्रेट मैम Wood, Okay. great मैम। Wooden. वेस्ट Okay. Fine. Okay. Wood मैम। Okay. बताओ. Right. Okay. We take wood. Okay. फुल We फ्लॉप take wood. the chair is the नहीं, wood. WOULD wood. अब इसका बताओ बेटा। बताओ पहले वाला वुड का बताओ। कोई बताओ। would I homework is complete. I would complete my homework. Yes. Okay. I would complete. Very.
अच्छा, होमवर्क में बताना जरा मुझे कितने साउंड्स आ रहे हैं? हाउ मेनी साउंड्स आर देयर? 2 मैम। वेरी गुड, 3 मैम। 3 मैम। 4 मैम। अरे 3 2 हुए ना? 4 मैम। होमवर्क। यस मैम, 2 होमवर्क। अभी किसने 2 बोला था? मैम मैंने बोला। मैम मैंने। वेरी गुड, बहुत सही बोला, एकदम ठीक बोला। अच्छा, वुड का बताओ सेंटेंस, वुड से बनाओ। Wood is मैम chair. Wood is very Chair. hard. मैम ट्री गिव्स वुड। The chair is made of Wood. the chair is made of wood. Very good. Wood. फूड। बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। अभी ये वाला आप खुद बनाएंगे, मैंने 2 आपने मेरे साथ बनाए हैं, ठीक है। तो हम इसको भी यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमें आगे चलना है। ओके बेटा, यस ओके, यस मैम। राइट। ठीक है बेटा, आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग कभी की है? पैराग्राफ राइटिंग? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस अच्छा, मैम। अपने यस मैम। तो पैराग्राफ राइटिंग आपने 100 या 120 मतलब 100 या 120 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होता, इट्स जस्ट 1 पैराग्राफ। 1 पैराग्राफ मतलब ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाइनें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये आपको बोला था, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये आप देख रहे हो लिखा हुआ है, ऑलवेज डू योर बेस्ट what you plant now and harvest later, कि अगर आप जो आज बोगे वो कल काटोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि खेत में जाके आप बीज डालोगे तो वही अनाज उगेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो कर्म आज करते हो ना, उसी का फल आपको बाद में मिलता है। मैम हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका फल हमें आगे मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोला आपने, बिल्कुल सही बोला हरीश। तो मैंने यहाँ पर ना कुछ हिंट्स डाले हैं, जैसे मैंने आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे जो मैंने यहाँ लिखे हैं? यस मैम। ये वाले यस मैम। मैंने लिखा है, राइट, ऑलवेज डू योर वर्क विद ऑनेस्टी एंड एफर्ट। अब हमने ये वाला पैराग्राफ आपको क्यों लिखने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपने स्टोरी पढ़ी था हाउस बिल्डर, उसने क्या गलती करी थी बेटा? क्या गलती करी थी? He was wrong. मैम उसने स्वार्थ दिखाया, स्वार्थ तो नहीं दिखाया था, नो। उसने ईमानदारी नहीं की। उसने ईमानदारी अपने काम के साथ नहीं की, ठीक है। उसने पूरा जिंदगी बहुत अच्छा काम किया, है ना, काम किया था ना अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी हैप्पी, द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउस वर वेरी हैप्पी विद हिज वर्क। अच्छा, मुझे ही बताओ, उसने सबसे अच्छा काम। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो प्रीति। मैम मैं आदम। मैम उसने अच्छा काम किया और बाद में लास्ट में बुरा काम कर दिया। वेरी गुड, उसने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, उसने काम को अच्छा ही पर नहीं। मैम उसे पता ही नहीं था कि ये मेरा घर है। मैम बाद में उसे बहुत बड़ा पछतावा हुआ। आदम शेख कुछ बोलना चाह रहा था, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड हिम टू बी क्वाइट। यस आदम शेख। यस मैम, उसने पहले से ईमानदारी से और अच्छी तरीके से काम किया और नतीजा ये हुआ कि उसे बुरे फल मिले, क्योंकि वहाँ लास्ट में सीमेंट अच्छे तरीके से नहीं वापरा और उसने काम ठीक नहीं किया, इसलिए उसे बुरा फल मिले। मैम बताओ क्या? अच्छा, वेरी गुड। स्वप्नली बोल रही थी बीच में। हाँ जी स्वप्नली। मैम यस बेटा। मैम वो घर वाले ने उस पे भरोसा किया कि वो घर बहुत अच्छा बनाता था, इसलिए उसने उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर दिया कि वो घर बनाएगा। फिर उसको वो घर बनाने का मन नहीं था, इसलिए उनने वो काम भी अच्छा नहीं किया और उसने पहले का काम अच्छा किया और फिर से वो मालक की हिम्मत बो दी। इसने बेटा काम, अभी लिसन टू मी, he was an honest person, he was hard working, he was dedicated,
उसके मतलब उसकी काम में कोई कमी नहीं थी. He used to make houses out of best material. वो बहुत अच्छा मटेरियल लगाता था घर को बनाने में. ठीक है, आते है ना, पूरा अच्छे से करते थे. So people were happy with his work. I mean, they were very happy, and contractor was more happy. Why? Because contractor को और ज्यादा काम मिल रहा था, just because of this mason. Mason की वजह से उसको काम बहुत मिल रहा था. So he was like very happy and satisfied with mason. लेकिन last में mason, why did he want to retire from his work? मेजन क्यों रिटायर होना चाहता था अपने काम से? मैम उससे काम नहीं होता था. एक साथ करना था, घर को ध्यान देना था. एक सेकेंड, अब आप सब एक साथ बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा. मैम उसके ग्रैंड चिल्ड थे ना, उसके साथ वो टाइम बिताना चाहता था. वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज ही वांटेड उनका उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना था और उनके साथ दिन. कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे? Mason is a great children has a play. मैम मेजन. हाँ अनुष्का बोलो बेटा. मैं बताऊं मैम? One let Anushka tell now. Preeti. And then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Very good, Anushka. So he decided to spend more time with his grandchildren. Okay, he had become old also. वो अभी old हो गया था. So he wanted to retire from his work. वो अपने काम से retirement लेना चाहता था, right? But last में क्या हुआ? Contractor ने उसको बोला कि तुम एक घर last का बना दो, right? Because contractor was throughout his life he had worked for contractor. And contractor was happy with the mason. Now when he was at the verge of retirement, जब वो अपना अब retire होने जा रहा था, verge का मतलब बिल्कुल retire होने जा रहा था, तो उसको लगा कि मैं इसको एक घर तो गिफ्ट कर सकता हूँ ना, इसने सारी जिंदगी हमें घर बना बना के दिया. So he told him to make one last house. But यहीं पे वो गलती कर गया. उसने सारी जिंदगी बहुत अच्छे घर बनाए, बट जो लास्ट हाउस था उसने बहुत बुरी तरीके से बना दिया. He used inferior material. उसने बहुत गंदा मटेरियल यूज किया घर बनाने में. Then he did not make it the way he used to. वीक्स वॉल बनाई उसने. या बहुत उसने सबस्टैंडर्ड चीजें यूज करी. एज ए रिजल्ट क्या हुआ? वो घर उसको पता ही नहीं था कि इट विल कम टू हिम, राइट? तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लीगल पेपर्स दे दिए और उस घर का एक चाबी दे दिया. एंड ही सेड आई हैव गिफ्टेड दिस हाउस टू यू, राइट? तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम जो भी काम करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी का मतलब हमें काम में ऐसे नहीं आज अच्छा काम किया कल बुरा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है? क्योंकि हम जब अच्छा काम कर रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन जब हम अपना मन से काम नहीं करना, जब करना बंद कर देते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? कभी कभी वो इट बैकफायर्स, मतलब वो कभी कभी तुम्हारे ऊपर ही आ जाता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑलवेज ओके. सो एक मिनट बेटा, आप म्यूट पे हो जाओ. सो व्हाट इज द मिस्टेक? मिस्टेक इज इफ वन इज गुड यू शुड मेंटेन इट. क्योंकि आज आप जो कर रहे हो कल आपको फल उसी का मिलेगा, ठीक है? इट डजंट मीन कि आप जो जैसे आप अगर एप्पल का पेड़ उगाओगे तो ऐसे तो नहीं है कि आपको मैंगोस मिलेंगे उस पे से, मिलेंगे? नो मैम, नो मैम, हमें एप्पल ही मिलेंगे मैम, हमें एप्पल ही मिलेंगे, राइट? तो जो मेहनत करोगे बेटा, इट इज अ लर्निंग लेसन. ये हमें एक वी लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस कि whatever we do we should do it, and whenever we do, या तो करो मत, और करो तो पूरे मन से करो, ठीक है ना? हाफ हार्टेडली नहीं करना है. सो आई हैव गिवन यू द हिंट्स. नाउ अब मैं हिंट्स पढ़ रही हूँ, सो प्लीज पे अटेंशन. ऑलवेज डू योर वर्क विद ऑनेस्टी एंड एफर्ट. एफर्ट मतलब कोशिश, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट है हार्ड वर्क डन टुडे गिव्स गुड रिजल्ट्स टुमारो. आज आप मेहनत करोगे तो कल उसका अच्छा नतीजा मिलेगा. गुड रिजल्ट्स टुमारो.
यहाँ पे टुमारो का मतलब टुमारो नहीं है, मतलब कल नहीं है, यहाँ पे ये है कुछ भी काम करो, जब भी करो, आगे आने वाला समय आपको अच्छे रिजल्ट तभी देगा जब आप अच्छे काम करोगे, मन से करोगे, एफर्ट पूरा लगाओगे। ओके मेरे बेटा, राइट। उसके बाद आया जस्ट लाइक सीड्स, जस्ट लाइक सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, आवर एफर्ट्स ग्रो इनटू सक्सेस। हम जैसे बीज बोते हैं और उससे क्या निकलता है, पौधा निकलता है। तो आज हम जो कोशिश करेंगे तो कल हमें क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, है ना। ओके, इफ वी आर बेटा मतलब नहीं हरीश, हरीश म्यूट पे हो जाओ बेटा, हरीश म्यूट पे हो जाओ। ओके, उसके बाद इफ यू आर लेजी नाउ, अब मैं ये वाला पढ़ रही हूँ बेटा, पॉइंट प्लीज आप अटेंशन वो करो। इफ वी आर लेजी नाउ वी विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स लेटर। लेजी का क्या मतलब हुआ, आलस्य करना, ना, लेजी का मतलब आलस्य करना। तो अगर हम आज आलस्य करेंगे कि नहीं हम ये काम कल करेंगे, कल वाला नहीं हम परसों करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं रिजल्ट मिलेगा। I come to this point, success depends on what we do every day. हमारा सक्सेस हमको तभी मिलेगी जब, मतलब इट डिपेंड्स ऑन हम क्या करते हैं हर दिन। अगर हम अपनी मेहनत लगातार करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, कोई भी काम हो, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा के कर रहे हो, है ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कल को आप बड़े हो जाओगे, आप अपना कोई जॉब करोगे तो भी आप ईमानदारी से करोगे ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे अपने जो बॉस से, ठीक है। एंड देयरफॉर ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन योर स्टडीज। तो हमें अपनी स्टडीज में भी ऐसे ही बेस्ट करना चाहिए। तो ये मैंने सारे आपको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। अभी आप ये पैराग्राफ तभी लिख पाओगे जब मैं ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। कोशिश करो लिखने की, सिंपल इंग्लिश। देयर आर आई हैव गिवन यू 6 लाइंस। आप 6 लाइंस को अपने हिसाब से जब लिखोगे ना बेटा, तब मुझसे शेयर करना, मैं देखूंगी आपने कितना अच्छा पैराग्राफ लिखा है। यदि आपके साथ कुछ गलती होगी तो मैं दोबारा आपको लिख के दूंगी, ठीक है। सो पैराग्राफ राइट इजी एंड राइट। आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसका कोई टाइटल भी तो होना चाहिए ना, टाइटल होना चाहिए ना। हम जैसे स्टोरी, यस मैम। स्टोरी का क्या टाइटल है, टेल मी द टाइटल ऑफ द स्टोरी। Always do you work with honey in ना, ये जो कहानी है जो हमने पढ़ी है, द हाउस बिल्डर। तो आप जो भी कहानी पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो अपनी बुक से, उसमें एक टाइटल होता है ना, होता है कि नहीं होता। यहाँ पर स्वप्नली यू वर एब्सोल्युटली राइट। Always do your best. What you plant now, you will harvest later. ये पूरी लाइन आपका पैराग्राफ का टाइटल हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये आपका टाइटल होगा, उसके बाद ही आप लिखना शुरू करें। तो आप लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप कितना लिख सकते हो। मैम टाइटल मतलब मोरल पे नहीं, टाइटल मॉरल जरूर बताता है, लेसन आपको जो जिस पे बेस्ड है वो टाइटल होता है, लेकिन यहाँ पर टाइटल का मतलब है शीर्षक। शीर्षक आप शीर्षक देते हो ना। मोरल का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब आप क्या सीख लेते हो, मॉरल वैल्यूज, आपकी कौन सी अच्छी बात आपने सीखी, किसी कहानी से, किसी कविता से, किसी की बातों से। मैम जैसे ट्राई अगेन का मॉरल ट्राई अगेन था। बिल्कुल था, कोशिश करते जाओ। और यहाँ पर ये है कि कोशिश कर रहे हो लेकिन ईमानदारी से करो। यस ठीक है ना। थैंक यू मैम। अच्छा अभी थैंक यू नहीं, मैं इसका तो रिसोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो अभी एजेंडा नेक्स्ट उसमें है वो है द लिटिल रिवर। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। आज तो टाइम अप हो गया,
पर नेक्स्ट क्लास में हम द लिटिल रिवर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है? रिसोर्स मटेरियल तो मैं शेयर करूंगी, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका होमवर्क है कि आप इस पोम को पढ़ के रखोगे। क्या करके रखोगे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, बिल्कुल बेटा, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, हम इसको पढ़ के रखेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने कोई डिजाइन बना रखा है इसके अंदर। क्या लिखा है मैम ने? क्या लिखा है? मंदर। मंदर नहीं बेटा, मियंडर। मिंदर। आपको लग रहा होगा ये मैम ने सांप जैसा क्या बना दिया? अभी लग रहा है ना सांप जैसा क्या? यस मैम, नदी। नदी, वेरी गुड। आप दोनों कितने इंटेलिजेंट। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना मियंडर। जब नदी कैसे चलती है, नदी क्या बनाती है? एस शेप। क्या बनाती है? एस शेप। ठीक है बच्चा, तो आप ये पढ़ के रखोगे और हम अगली क्लास में इसको शुरू करेंगे, ठीक है? मैम मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी गुड बेटा। भी आप लोग बाय मैम। मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके बेटा, बाय मैम, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।